गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सुधीर मिश्रा आपको क्लास 7 का विषय संस्कृत पार्ट 2 की कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ। आज के पुस्तक में कहानी का नाम है नृपस्य गजः, जिसका अर्थ हुआ राजा के हाथी। ये कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। पुरा कस्मिंचित् देशे एक नृपः आसीत्। पुरा कस्मिंचित् देशे एक नृपः आसीत्, तस्य प्रसादे आरोहणाय अनेके गजा अश्वा उष्ट्रा च आसन्। पहले किसी देश में एक राजा था। उनके राजमहल में सवारी के लिए बहुत से हाथी, घोड़े और ऊंट थे। नृप यात्रासु युद्धेषु च तेषां उपयोगं करोति अस्ति। राजा यात्राओं में और युद्धों में उन सवारियों का उपयोग करता था। राजा जहाँ जाता था उसे उपयोग में लाता था। तेषु सर्वेषु वाहनेषु एक गज नृपस्य प्रियो अभूत्। उन सभी वाहनों में एक हाथी राजा को प्रिय लगता था। उन सभी वाहनों में एक हाथी राजा को बहुत प्रिय लगता था, अच्छा लगता था। नृप तस्य रूपेण मंथरगत्या आज्ञाया च प्रभावितो भूत्वा तस्मै बहुत अस्प्रियस्मै। राजा उनके मंथर गति की चाल से और उनकी आज्ञा से प्रभावित होकर राजा उसे बहुत प्यार करता था। यात्रासु स्वादिषु चापि च प्रायेण तस्मिन् एव आरोह्य गच्छति स्म। प्रायः वह जहाँ जाता था उस पर चढ़ कर जाता था, राजा उस पर सवारी करते हुए जाता था। स गजो अपि स्वामिनः आज्ञां पालयन् निर्देशानुसारं व्यवहरति अस्ति। वह हाथी भी अपनी मालिक की आज्ञा का पालन करते हुए, निर्देश करते हुए व्यवहार करता था। स कदापि हाथीवस्य नृपस्य आज्ञा उल्लंघन ना करो। वह कभी भी हाथी अपने राजा की आज्ञा उल्लंघन नहीं करता था। अब आगे कहानी है। काल क्रमेण स गज वृद्धावस्था उपागत। कुछ समय के पश्चात हाथी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया, हाथी बूढ़ा हो गया। स संप्रति स भार वाहने अपि असमर्थो अभवत्। अब वह भार को ढोने में भी बहुत असमर्थ हो गया, लाचार हो गया। नृप अष्टवसात् तं प्रसादं एव प्रसादे एव अरक्षत्। राजा अष्टवस अपने राजमहल में ही उसे रक्षा करता था। भोजन पानादि भी च तस्य सेवा अकार्यत्। और उसे भोजन और पानी देकर राजा उसकी सेवा करता था। छिनायु अकार्यत् च तस्य सेवा अकार्यत्। छिनायु स गजा शनै रुग्णो भूत्वा अतीव कृशः जातः। अब हाथी धीरे धीरे रोगी हो गया और रोगी होकर कमजोर हो गया। नृप अनेके उपचारे तंग था कंचित अरक्षत। राजा अनेकों उपचार से हाथी को इलाज करवाया, देखभाल किया, लेकिन हाथी स्वच्छ नहीं हुआ। तदा एकस्य मंत्रिणा परामर्शेन नृपति तं गजम् एकं ग्रामम् आनयत्। तब एक मंत्री के परामर्श से राजा उस हाथी को लेकर एक गांव में आ गया। मंत्री के आदेश से उस हाथी को लेकर एक गांव में आ गया। राजा ग्रामवासिभ्यः गजं समर्पयित्वा आदिशत्। राजा गांववासियों को हाथी को सौंपकर आदेश दिया। राजा ने
गांव वासियों को हाथी को सौंप दिया और आदेश कर बोला कि ऐसा मम प्रिय गज अस्ति, या मेरा प्रिय हाथी, या मेरे प्रिय हाथी है। यूयम सर्वे सावधानतया भोजन परादि भी अस्या सेवा कुरुता, तुम लोग सभी सावधानी से इस हाथी की सेवा करो। यह क्वपि अस्या भूत मृत्यु समाचार माम साविशति अहम तस्मै वृंदम दशामि, जो कोई भी हाथी की मृत्यु का समाचार मुझे सुनाएगा उसे मैं मृत्यु दंड दूंगा। कौन मुझे मृत्यु दंड समाचार सुनाएगा? इति युक्ता भूपा स्वप्रसादम प्रतिवृता, ऐसा देख कर राजा मैं राजमहल की ओर लौटा। सर्वेपि ग्रामवासिन महता श्रमेण तम वृद्धम गजम असेवन, किंतु जरा जीर्ण शरीर रुग्णश्च सकरि एकस्मिन् दिने पंचतत्वम्। सभी गांववासी परिश्रम पूर्वक उस वृद्ध हाथी को सेवा करने लगा, किंतु शरीर पुराने होने से हाथी रोगी हो गया था और कुछ समय के बाद हाथी मर गया। इदानीं सर्वे ग्रामवासिनः चिंतातुरा भूत्वा परस्परम अवदन्। इस समय सभी गांववासी चिंता से युक्त हुए और आपस में बोलने लगे, यह हस्ती मृत्यु समाचार आगे क्या निवेदित। अब हाथी की मृत्यु समाचार राजा को कौन सुनाएगा? यह उनकी समाचार कैसे जाएगा? अब हम लोग क्या करें? यदि हम समाचार देते हैं तो राजा उनको मृत्यु दंड दे देंगे। अब क्या करें? सभी गांववासी इसी चिंतित को लेकर परेशान थे। यदा ते किमपि निर्णयं कर्तुं न अपारयन् तदा कश्चन वृद्धा जना अवदत्। जब कोई भी इस निर्णय को नहीं कर पा रहे थे, नहीं सुन रहे थे, तब एक कोई वृद्ध आदमी आकर बोला, हम एक समाचारम भूपाय निवेशयामि, बोले कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं इस समाचार को राजा को मैं सुनाऊंगा। इति एवं स वृद्ध राजसभाम् उपागत्य कुशल वृत्तान्तं च पृष्ट्वा। इस प्रकार वह वृद्ध राजसभा पहुंचकर कुशल पूर्वक सारे वृत्तांत को राजा से कह दिया। महाराज, भावतः करी न किमपि खादते न पीबति न सुनति न च अंगानि चलति। महाराज, आपका हाथी न तो खाना खाता है न पानी पीता है, अनव से श्वास चलता है। राजा कहते हैं, किम क्या मिलता? क्या हाथी मर गया? वृद्धा, महाराज, अहम एतत् कहतुं न शक्नोमि, भवान् स्वयं एवं प्रतीक्षां करोतु। मैं इसके बारे में कहने में समर्थ नहीं हूँ, मैं नहीं कह सकता हूँ। आप स्वयं जाकर आप हाथी को देख लीजिए और पता कर लीजिए। इदा नृपते गजं मृतम अपश्यत् तदा भीषण धूतो अभूत्। जब राजा हाथी को देखने गए तो उन मृत हाथी को देखकर राजा बहुत दुखी हुए। किंतु वृद्धस्य चातुर्येन कोऽपि ग्रामवासी में तो दंडम न अलभते, किंतु वृद्ध की चतुरता से कोई भी गांववासी को मृत्यु दंड नहीं मिला। इस कहानी से शिक्षा मिलता है कि वृद्ध आदमी ने सच्चाई बात राजा को कह दिया और ये बोल दिया कि महाराज, जो भी घटना घटी है आप स्वयं जाकर पता कर दीजिए, मैं नहीं समझ सकता हूँ। तो राजा की चतुरता के कारण गांववासियों को मृत्यु दंड नहीं मिला और सभी गांववासियों प्राण बच गया। तो बच्चों, यह कहानी यहीं पर कहानी पूर्ण होता है। थैंक यू।